अब हम जा रहे हैं मूर्थल और आगे की जर्नी आप फॉलो कीजिए। तो इसने मेरा पेपर लिया और आधे घंटे तक के बिल्कुल इन्विजिलेटर के सामने इसने पेपर रख के कॉपी करा, बिल्कुल वो भी बोर्ड के एग्जाम में। यहाँ दिल्ली में आके लोग कंगाल हो ही जाते हैं, वैसे कितने भी रईस हो आप, कितने भी रईस खानदान से बिलोंग करो, यहाँ के गरीबी में ही काउंट हो गया है। यहाँ इसीलिए कॉर्पोरेट मजदूरी चलती है हर फील्ड में। यहाँ मजदूर है ना, कुछ भी पढ़े लिखे मजदूर है यहाँ पे, कोट टाई बेल्ट लगा के मजदूर बनते हैं यहाँ पे, बस इतना ही फर्क है ना। तो तू पागल है, तूने मेरी सीट पे गिरा दिया। और फिर से वही रोमांचक मोड में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आईफोन में कोल्ड ड्रिंक, अरे आईफोन में कोल्ड ड्रिंक, राजा आवाज बेड़ा। रास्ता बंदा आगे। मैं कितना भी तेज चला लूं, तू अगर मुझे बताएगा ही नहीं मुंडा कहाँ है तो फायदा क्या, पहुंचेंगे नहीं कहीं। मुझे मेरी क्या वजाएगी, थोड़ा टाइम का ध्यान रखो। मैं कल भी नहीं सोई हूँ, मैं इस पूरे हफ्ते से सोई नहीं। मुझे 100% अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं 12वीं में मैथ्स में फेल हो जाऊंगा। फुल ऑन पार्टी, शोर शराबा होगा, पार्टी होगी, धमाल होगा और मस्ती होगी। हेलो हाँ राजा, तैयार हो गया? राजा तक बाथरूम में है, ऊपर आ जाओ। बाथरूम में? अरे भैया उसे बोल दो नीचे ही आ जाए, क्योंकि ना अंदर गाड़ी लगाने में दिक्कत होती है। राजा बहुत पुराना दोस्त है मेरा, इसने मुझे 12th में पूरी हेल्प करी थी चीटिंग करने में, जिसकी वजह से पास हो पाया, मैं इस काबिल हो पाया कि अब बाहर आके नौकरी वोकरी कर पाऊँ। 6 साल से हम लगभग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। आज हम काफ़ी 6 महीने बाद मिलने वाले हैं, देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है उसका। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सीरियसली मुझे अपने आप पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? यार जब आपकी शक्ल और बॉडी ठीक नहीं हो ना, तो फिर आपसे कोई जब बात आपके पास सब कुछ हो, सारी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास एक अच्छी हाइट बॉडी शेप हो, बस आपको मेंटेन करना है उसे। भगवान क्या चाहता है? भगवान ने तो आपको इतना अच्छा बनाया, अब आप उसे मेंटेन नहीं कर रहे तो उसमें भगवान की गलती थोड़ी ना है, इसमें तो आपकी गलती है। नहीं, मैं वही एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा वर्कआउट अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आगे आ जा, मेन रोड पे है ना तू? इसी रोड पे सामने बढ़ो, हाईवे पे चलने का स्टाइल भाई बदलेगा नहीं राजा, कभी नहीं बदलेगा भाई, बदलेगा। तू ये बता मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था? मैंने 3 बार इन्हें कॉल करा साहब को, इन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं करा। मैंने हाँ। बता कौन सी तारीख को? दिखाता हूँ। हाँ दिखा, कॉल डिटेल दिखाता हाँ दिखा। कब कर रहा तूने ये बता? नहीं, मैंने कॉल तो किया था, शायद कॉल ऐसे डिलीट हो गया। मैं तो सुबह नशे में ऑफिस जाऊंगी। सिर्फ 5 मिनट लगे, 5 मिनट और 6 महीने से 5 महीने से बात नहीं करी है। सोचो ये राजा ऐसा दोस्त है कि इतना लिबरल है कि 5 मिनट भी नहीं लगाया, मान गया। अच्छा, और ये ऐसे महानुभाव हैं, हाँ फोन ब्लॉक कर देते हैं, कॉल मैंने ब्लॉक करा है। हाँ, किसकी? रियल दोस्ती की कदर नहीं करते। भगवान उठा ले मुझे अगर मेरा ऐसा मैंने कुछ करा हो तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कॉल करके कि इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। आज की रात वहीं एंजॉय करेंगे हम सारे, और फिर सुबह मिलेंगे तूफान के साथ बिल्कुल। और जल्दी से तूफानी स्पीड से उठेंगे, रेडी होके अपने काम पे मजदूरी करने निकलेंगे, ठीक है? एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव दैट यू हैव बीन गिविंग सो फार, थैंक यू। वाओ, 5 स्टार स्वागत आप सबका एक नए ब्लॉग में। अब हम जा रहे हैं मूर्थल और आगे की जर्नी आप फॉलो कीजिए। तुम भी वीडियो नहीं बनाई? मूर्थल में बन जाएगी। मूर्थल पराठे के लिए फेमस है, तो आज हम चलते हैं दोस्तों जर्नी मुझे पे, सारी और देखते हैं हम वहाँ पे वीडियोस हम खाते हैं, आपको सारी चीजें के बारे में बताएंगे और एंजॉय करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, आप भी। मुझे सारी ड्रेसेस में वीडियो बनानी है। हाँ, वो सब मूर्थल में बन जाएगी। वहाँ कम से 500 ढाबे हैं, सारे ढाबे कवर करेंगे, सारे ढाबे प्रमोट करेंगे और सारे और टेस्ट करेंगे और आपको भी टेस्ट करवाएंगे और आप हमारे साथ बोलने दे भाई। हमारे खानदान पिछले 500 जनरेशन से वही रह रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं मूर्थल जाने के लिए, और आपको पता है जैसे कि मुझ पे कंगाली चल रही है, और आपको पता है यहाँ दिल्ली में आके लोग कंगाल हो ही जाते हैं, वैसे कितने भी रईस हो आप, कितने भी रईस खानदान से बिलोंग करो, यहाँ के गरीबी में ही काउंट हो गया है। यहाँ इसीलिए कॉर्पोरेट मजदूरी चलती है हर फील्ड में। यहाँ मजदूर है ना, कुछ भी पढ़े लिखे मजदूर है यहाँ पे, कोट टाई बेल्ट लगा के मजदूर बनते हैं यहाँ पे, बस इतना ही फर्क है ना। तो हम सब तीनों मजदूर निकल चुके हैं खाना खाने के लिए मूर्थल, दिल्ली से मूर्थल। तो आप हमें ये बात अलग है कि नहीं, गुड़गांव से मूर्थल। हमारी मजदूरी इतना है कि हम मूर्थल जैसे कहीं भी चले जा सकते हैं, 3 स्टार 5 स्टार में खाना खा के आ जाएंगे, इतनी मजदूरी कर लेते हैं। हाँ, तो ये भी तो पता कि 6 महीने में एक बार, वो भी अपना घर पे पेट काट के।
अभी हम फ्लाईओवर पे हैं और जस्ट हम अभी आसमान में फ्लाई करने वाले हैं, है ना। आप भी हमारे साथ फ्लाई कर सकते हैं और आसमान की सैर कर सकते हैं बिल्कुल। हम जा रहे हैं मूर्थल बूर्थल मूर्थल बूर्थल मूर्थल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो राजा है ये एक IAS एस्पिरेंट है। राजा का काम कुछ इस तरीके से चलता है कि 24 घंटे बिजी रहते हैं। अभी कोई VIP कॉल आ चुकी है जिसका ये उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये उत्तराधिकारी है बिहार पूर्णिया के उत्तराधिकारी है ये। अरे नालंदा का नालंदा का बना रहे हो आप। हाँ, नालंदा एक ऐसी नालंदा वो ज्ञान की धरती है जहाँ से ज्ञान पूरे देश को दी गई है। और इसी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए राजा आए हैं दिल्ली। 9:23 बाय द स्टूडियो क्लॉक और आप सुन रहे हैं बहुत खराब हो गया मेरा, भागो फोन हो गया। तो मैं तो मैड एंगस खाऊंगी, ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक। मैड एंगस तो तू भी खाएगा ना? हाँ, मैड एंगस सबके लिए ले। और कोल्ड ड्रिंक है। राजा खोल खोल खोल। अबे गेट नहीं, खिड़की खोल साले। अबे खिड़की खोल साले, गेट खोल के बैठ गया है। हाँ, कितने हो गए? क्या? अबे तूने पूरी उस पे गिरा दी। क्या ही कर सकते हैं आप? आपने तू पागल है, तूने मेरी सीट पे गिरा दिया। अरे कोई नहीं, सबकी सीट पे गिर गया। ना दे, साफ कर देता हूँ, अब वो कपड़ा गीला कर लेता हूँ ना, ऐसे वो लगेगा, चिपचिपा रहेगा इसका ये। तो हम स्टार्ट करते हैं वापस जर्नी अपनी, है ना। और फिर से वही रोमांचक मोड में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने कुछ अभी खाने पीने का सामान ले लिया है और खाएंगे पिएंगे और थोड़ा झूमेंगे और आगे की ओर सफर। या श्योर, व्हाई नॉट। सीट बेल्ट तो लगा ले। और वो बताओ मुझे, ऊपर जाना है कि इधर जाना नीचे? अभी ऊपर जाओगे? ऊपर जाने का भी टाइम नहीं हुआ है। अबे मैप देख के बता दो सालो, मैप देख के बता दो। मेरा आईफोन पे कोल्ड ड्रिंक। अरे आईफोन में कोल्ड ड्रिंक। तो अब बारी है कुछ म्यूजिक लगाने की, धमाल करने की और कुछ रोमांटिक मोड में। राजा आवाज बेड़ा। तू साले पागल है क्या? 6 बार यूटर्न ले चुका हूँ मैं। मेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया तो साले यूटर्न ही लेता रहूं क्या मैं? अभी एक काम है मैप देखने का, वो भी बता नहीं रहा मुझे ठीक से, रास्ता बंदा आगे। जब हम वहां से निकले थे तब 1 घंटा 14 मिनट दिखा रहा था, अभी भी वही 1 घंटा 12 मिनट। देखो 2 मिनट बहुत मेहनत करके हमने 2 मिनट घटाया है और ये वापस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम आधे घंटे से ज्यादा हो गया राजा। कोई बात नहीं, घूमने के लिए तो निकले थे घर से। तो क्या? अबे यार मैं कितना भी तेज चला लूं, तू अगर मुझे बताएगा ही नहीं मुंडा कहाँ है तो फायदा क्या? पहुंचेंगे नहीं कहीं। बिल्कुल बताऊंगा, सीधा मुड़ता ही मुड़ता आ जाएगा। कैसे कैसे लोग होते हैं? मेरी सुबह की शिफ्ट है, लोग होते हैं यार। 4:15 बजे मेरी क्या बजाएगी? थोड़ा टाइम का ध्यान रखो। मैं कल भी नहीं सोई हूँ, मैं इस पूरे हफ्ते से सोई नहीं। 48 घंटे की नींद ले लेना है ना, कंप्लीट पैकेज लेना है। मतलब वीकेंड पे वैसे भी यहाँ पैकेज की आदत लग गई है, हर काम में ही पैकेज लगती है ना। तो राजा आजकल कर क्या रहा है? आजकल बस यार पढ़ाई चल रही है और पढ़ाना चल रहा है, यही चल रहा है। और थोड़ा ट्यूशन क्लासेस बढ़ा रहा है। बहुत अच्छा है? पढ़ाता है राजा वैसे। हाँ बस। तो राजा को मैं आपको सच बताऊं, देखो मैं ना पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं 12वीं क्लास में फेल हो जाता। मैं 12वीं क्लास में मैथ्स में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैथ्स में मैं 100% फेल हो जाता। राजा एक अकेला मेरा दोस्त है, ये मेरे पीछे बैठा हुआ था और इसने मुझे पास करा दिया। मार्क्स अच्छे आ गए क्योंकि मैथ्स में मैंने पेपर ले लिया तो था तेरी इससे। शीट थी नहीं तेरे पास, तो एग्जामिनर ने चेक नहीं करा किसके पास चेक शीट करा, ही नहीं है? मैं क्वेश्चन पेपर पे राइटिंग कर रहा था तब तक, जब तक पेपर ना मिल तो मैं बताऊं, राजा शायद ठीक से बता नहीं पा रहा। तो बात ये है कि ये मेरे पीछे बैठा था, मेरे पीछे बैठा हुआ था और मैं बहुत टेंशन में था कि मैं पास कैसे हूँ, मैं पास कैसे हूँ। तो थोड़ा तो एग्जामिनर इधर उधर हुआ। टेंशन नहीं था, मैं दोस्त था, सो टेंशन ही नहीं था। हाइपर टेंशन की सिचुएशन में चला गया था मेरा दोस्त और बहुत ही परेशान हो रहा था। तो मैं सोचा थोड़ा दया किया, मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, पेपर शेयर करते हैं। तो इसने मेरा पेपर लिया और आधे घंटे तक के बिल्कुल इन्विजिलेटर के सामने इसने पेपर रख के कॉपी करा, बिल्कुल वो भी बोर्ड के एग्जाम में। और मैं क्या कर रहा था, मैं इन्विजिलेटर का आई कॉन्टेक्ट अवॉइड करने के लिए मैं क्वेश्चन पेपर पे लिखे जा रहा था ताकि कोई नोटिस ना कर पाए।
आधे घंटे बाद साहब ने मेरे को पेपर दिया, तब मैं किसी वजह से पेपर इतना कर पाया कि 60-65 मार्क्स मैथ्स के पेपर में लाया, तबकि पूरे साल सबसे प्रायोरिटी मैंने मैथ्स को ही दिया और मैथ्स में ही काफ़ी बढ़िया था मैं। उसके बावजूद मैं सारे सब्जेक्ट से कम मार्क्स मैथ्स में ही आया, क्योंकि टाइम नहीं था। आधे घंटे तक पेपर साहब रख लिए थे, 2-4-10 मिनट। तो राजा की आंसर शीट मैंने ले ली थी और इसकी आंसर शीट में से मैं पूरा कॉपी कर रहा था। और तुझे कॉपी करते हुए नहीं देखा? अभी इन्विजिलेटर को पता ही नहीं लगा ना, मैंने शीट के नीचे शीट रखी हुई थी। इन्विजिलेटर को ये लगा कि हार्दिक बहुत पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है और ये अपना पेपर कर रहा है ना। तो तूने किसी को शक्ल का doubt फायदा नहीं हुआ। उठाया है, हाँ, शक्ल का फायदा उठाया उसने। मैं सीरियस हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं ध्यान देता हूँ पढ़ने चोरी में। तो बहुत सीरियस से ही करनी मैं पड़ती है। सीरियस ही हूँ भाई, मैं अपने हाँ, तो पढ़ने वैसे में भी ध्यान देता हूँ। चीटिंग तो मैं बहुत सीरियस से ही करनी पड़ती है ना। चीटिंग करते वक्त तो बहुत सीरियस रहना ही पड़ता है। अगर सीरियस नहीं रहोगे उसमें भी तो फिर क्या ही होगा, है ना। वो तो भगवान है। तो राजा का पूरा पेपर मैंने छाप लिया, राजा बेचारा अपने आंसर पूरे नहीं कर पाया, बहुत दुख हुआ मुझे। ये आधे राजा- घंटे साहब ने आधे घंटे पेपर आंसर शीट रखा मेरा, 10 मिनट उसके पहले डिस्कशन कर रहे थे कब देना है, कब क्या करना है, कैसे, और उसके बाद 10 मिनट माइंड सेट करने में लग गया कि अब क्या करना है ना, टेंशन में। तो पूरे दोस्तों पूरे 50 मिनट पेपर का गायब हो गया। बच्चे वाले टाइम में थोड़ा बहुत करा, उससे मैं पास हो गया। तो ये बात हजम करने में थोड़ी मुश्किल है, बट बिल्कुल ये सच बात है। भाई वो दिन मैं अपनी लाइफ का कभी नहीं भूलूंगा, जब मेरा रिजल्ट आने वाला था। मुझे 100% अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं 12वीं में मैथ्स में फेल हो जाऊंगा, मैं पास ही नहीं होता, बट सिर्फ राजा की क्योंकि बदौलत। राजा का पेपर कॉपी किया था तो राजा स्मार्ट है ही। भाई, बट साले ने पार्टी नहीं दी आज तक। बोला पेपर पास साले करने के बाद तब पार्टी से अब दूंगा। तक पार्टी ही पार्टी चल रही है। पटाखे फट रहे हैं सिर पे मेरे। फिर तू रास्ता भटक गया। हम चलते 20 मिनट है और इसमें कम 2 मिनट होते हैं, ये ऐसे कैसे पहुंचे? आजकल के टाइम पे ऐसे ही होता है। तू सो जा हिंचका। नींद आ रहा है हमारे साथ। अभी हम डीजे बजाते हैं, अभी गाना बजाते हैं, शोर मचाते हैं बिल्कुल। और जाओ शोर। फुल ऑन पार्टी, फुल ऑन पार्टी, फुल ऑन और पार्टी, हिमशिका शोर की शराबा नींद होगा, उड़ा देते हैं। पार्टी होगी, धमाल होगा और मस्ती होगी।